और बिहार में 5वें राउंड का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, केंद्रीय बल के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। दरअसल ये सब उस सारण में हुआ है जहां से लालू की छोटी बेटी रोहिणी चुनाव लड़ रही हैं। यहां तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चुनाव बीत चुका है, लेकिन चुनावी हिंसा को लेकर अब नेता धीरे धीरे दो जातियों का नाम लेने लगे हैं। क्या बिहार में जातियों को आपस में लड़वाया जा रहा है? बिहार में बीच चुनाव गोली चली या किसी ने चलवाई? क्या सच में सेल्फ डिफेंस में गोली चली? पूरी बात इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। सभी लोग अपना अपना ड्यूटी पकड़े। यहाँ पे सभी लोग इसके पास एक घेरा टाइप का सा बना ले ताकि इधर की साइड पास आउट कर जाए, सभी लोग एक्टिव हो जाए। पूरा गांव हमारा साथ में था वहाँ पर, समझ गए हैं। कितने लोग थे लगभग? कम से कम उधर जहाँ से गोली चली है वहाँ पर 400 लोग थे, इधर से भी 200 लोग, 100-150 लोग थे। लेकिन ये गांव के मोहल्ला का लड़ाई था। राजपूत जादव के झगड़ा कोई बात के ना रहे, सब कोई भाईचारे वाला सारा लोग एने का और कम बटे लोग, आ यहाँ के संख्या जादव के ज्यादा बा। चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी सारण में तनाव क्यों है? सारण में चुनाव दो जातियों के वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। वोटिंग के 2 दिन बाद भी आखिर सारण हॉट सीट क्यों बना हुआ है? सारण में वोटिंग के दिन क्या हुआ? 20 मई को शाम को क्या हुआ? 21 मई को गोली क्यों चली? गोली कैसे चली? सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ नहीं छपाएगा। बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बूथ नहीं छपाएगा। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। यही वो वायरल वीडियो है जिसके कारण सारण में दो जातियां आमने सामने आ गई। यही वो वीडियो है जिसके कारण शाम होते होते पूरे इलाके का माहौल खराब हो गया और 21 मई को गोली चल गई। बीजेपी समर्थकों के साथ रोहिणी आचार्य की बहसबाजी की ये तस्वीर छपरा के बूथ नंबर 318 की है। चुनाव खत्म होने में अभी 1 घंटा बाकी था। घड़ी का कांटा 5 पर पहुंच चुका था, तभी रोहिणी आचार्य की गाड़ी बूथ नंबर 318 पर दूसरी बार पहुंचती है। इससे पहले वो दोपहर 2:30 बजे इस बूथ का मुआयना करके जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही रोहिणी दूसरी बार पहुंची, बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के समर्थक भड़क गए। 318 नंबर बूथ पर खड़े बीजेपी के एक समर्थक को रोहिणी ने टोका। रोहिणी ने पूछा, वोटिंग के बाद यहाँ क्यों खड़े हैं? इसके बाद बीजेपी समर्थकों ने रोहिणी का विरोध शुरू कर दिया। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। 2 बार रोहिणी वहाँ पर आई थी। हाँ, 2 बार आई थी। पहली बार कब आई और क्यों आई? पहली बार आई, अपन घूम कर रुकी नहीं, अपन सब देखकर अपन आगे बढ़ गई। आगे से फिर अपन चल गई, फिर थोड़ा देर के बाद आई, तले वो यहाँ से गाड़ी गौरव ईंटा पत्थर चालू हो गया। गाड़ी देने रुक नहीं रही थी, बाद में रुकी। दूसरका में आकर रुकी वहाँ पे सब अपन देखने के लिए। उसके बाद ये लोग गाड़ी गौरव बताइए, किसी महिला को ऐसे रफ गाड़ी देना चाहिए? रोहिणी आचार्य लालू यादव के दूसरे नंबर की बेटी है। सारण लालू यादव का गढ़ रहा है। यादव आरजेडी और लालू के कोर वोटर्स हैं
और इन्हीं के दम पर रोहिणी अपने पिता के सियासी विरासत को बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से छीनने की कोशिश में है। रोहिणी आचार्य यादव समुदाय से आती हैं तो राजीव प्रताप रूडी राजपूत हैं, लेकिन बूथ नंबर 318 लालू के समर्थकों को रोहिणी के साथ बहस नागवार गुजरी तो रूडी के समर्थक भी एकजुट हो गए। बिहार में चौथे चरण में वोटिंग शांतिपूर्ण रही और पांचवें चरण में भी सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ, सारण में आरजेडी प्रत्याशी के साथ बूथ पर बहस का वीडियो जरूर सामने आया, लेकिन उस समय मामला शांत हो गया। उम्मीदवार पुलिस प्रशासन को लगा कि सब कंट्रोल में है। 31 मई की सुबह सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जब लोग अपने घरों में चाय पी रहे थे तब इसी भिखारी चौक पर दनादन गोलियां चल रही थी। ईंट पत्थरों की बारिश हो रही थी। दो जातियों के बीच, दो पार्टियों के समर्थकों के बीच ये भिखारी चौक रण का मैदान बना हुआ था। आमने सामने थे राजपूत और यादव, लेकिन गोलीकांड से पहले 20 मई की शाम को आरजेडी और रूडी समर्थक यानी यादव और राजपूत समुदाय के लोगों के बीच भिड़ंत हो चुकी थी। दोनों के समर्थक एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। बीस की शाम को ही ये सियासी लड़ाई दो जातियों के बीच फाइट बन गई। कि राजपूत यादव के झगड़ा कोई बात के ना रहे, सब कोई भाईचारे वाला सारा लोग ये नहीं कर कम बटे लोग। आ यहाँ के संख्या यादव के ज्यादा बा। जब यादव के संख्या ज्यादा बटे तो ये कैसे कि कम वाला मार खाए मार दी या ज्यादा वाला मार रहा करी। बहुत फासला नहीं है, 25% यादव हैं छपरा में और 23% राजपूत हैं। 2% का सिर्फ अंतर है। यहाँ पर कम है, इतना दूरी में कम बा। अच्छा, इस इलाके में भिखारी चौक के आसपास यादव अधिक, इलाका में यादव ज्यादा बा। अब 21 मई की सुबह क्या हुआ, यादव और राजपूत समाज के लोग एक दूसरे से कैसे भिड़े, क्या है पूरी सच्चाई, ये भी जान लीजिए। 21 मई की सुबह भिखारी चौक पर आरजेडी समर्थक चाय पीने के बहाने इकट्ठा हुए थे। चौक के पास ही रमाकांत सिंह का घर है, जहां बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। आरोप है कि भीड़ को देखकर आरजेडी और बीजेपी के समर्थक एक दूसरे को ललकार रहे थे। इसके बाद पहले दोनों तरफ से गाली गलौच और पथराव शुरू हुआ और फिर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में यादव समुदाय के 3 लोगों को गोली लगी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल है। आप वहाँ थे? बिल्कुल थे। क्या देखा आपने? मेरे सामने गोली चला रहा है, सब मेरे सामने मर्डर हुआ। अब क्या देखे, कितनी बार मैं बोलूं सर? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई ये मत पूछिए, ठीक है। वहाँ मर्डर हुआ, मर्डर के बाद में कोई देख रहा है क्या? हाँ, कहीं ना कोई वजह तो होगी। को मैंने ही फोन किया, डीएम को मैंने ही फोन किया। डीएम जो है 25 मिनट में आए यहाँ पर, लेकिन इस 20 मिनट में ही उन्होंने गोलीबारी स्टार्ट कर दिया। समझे? पहले से तैयारी थी? पहले से पूरी तैयारी थी। जो एक दिन पहले हंगामा हुआ उसके बाद में से पूरा प्री प्लान वे में था कि हमको अगले दिन लड़ाई करना है। बोलबाली सुबह में किया गांव मोहल्ला में। तो ये बताइए, दोनों पक्ष कितनी दूरी पे खड़े थे? जैसे सोलंकी के घर के पास कम से कम भिखारी ठाकुर चौक से लेकर भिखारी ठाकुर नहीं 100 मीटर से ज्यादा होगा, 200 मीटर तक होगा कम से कम। दोनों पक्ष एक दूसरे को क्या ललकार रहे थे? कुछ बोल रहे थे? ललकार रहे थे सब लोग दूसरे, बच्चा सब था। वो बोला आओ आओ, गोली फायरिंग कर दिया। पहले एक फायरिंग किया वो लोग, एक फायरिंग किया तो सभी लोग पीछे हटने लगा। उसके बाद में पूरा वो लोग दौड़ा के सलाम मारा है। फायरिंग में घायल गुड्डू के परिजन क्या बोल रहे हैं? आखिर गुड्डू भिखारी चौक पर गया क्यों था, कैसे उसे गोली लगी, वो भी सुन लीजिए। क्या हुआ? गुड्डू वहाँ पर क्या कर रहे थे? गुड्डू वहाँ पे गए थे दूध लेने के लिए। वो बच्चा को दूध लाना था, जो गोल्ड वाला दूध होता है ना, वही लाने गया था। सुबह के टाइम का, सुबह में दूध मिलता है गोल्ड वाला, तो गए थे लाने के लिए कि चाय वो बनेगा, बच्चा उच्चा पिएगा। उसी समय वहाँ पे फायरिंग चालू हो गया। 2-4 आदमी और थे वहाँ पे, उधर से आया लो धाए 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 गोली चालू कर दिया।
और उसी में बोल रहे लोग कि ये हंगामा किया है लो जाकर, जो इधर से हंगामा करता तो इधर से इतना सामान लेकर जाता हंगामा करने के लिए। ये लोग आए थे, लोग अपना काम के भिखारी चौक के पास क्या आरजेडी के जो समर्थक थे वहाँ जमा थे? कितनी संख्या थी उनकी? नहीं, वहाँ 10 आमदी थे, ज्यादा नहीं थे, 10-15 आमदी थे। बाद में जब मालूम चला कि गोली चलने लगा तब इधर से लोग गया। और बीजेपी के समर्थक वो कहाँ थे? वे सब चौके पे आया था वहाँ टोटल। लेकिन भिखारी चौक पर मौजूद चश्मदीद का कहना है कि आरजेडी के 10 नहीं बल्कि 150 से ज्यादा समर्थक वहां मौजूद थे। पूरा गांव हमारा साथ में था वहाँ पर, समझ गए हैं? कितने लोग थे लगभग? कम से कम उधर जहाँ से गोली चली है वहाँ पर 400 लोग थे, इधर से भी 200 लोग, 100-150 लोग थे, लेकिन ये गांव के मोहल्ला का लड़ाई था। सवाल ये है कि चश्मदीद या फिर पीड़ित के परिजन कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। फायरिंग को बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। गोलीबारी में एक शख्स की जान जा चुकी है तो दोनों पक्षों के बीच बदले की आग कभी भी भड़क सकती है और हिंसा ना फैले पूरा भिखारी चौक छावनी बना हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। केंद्रीय बल को तैनात कर दिया गया है। एस्टेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 23 मई तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जी, हमने सीसीटीवी और अन्य सभी एविडेंस को विधिवत जब्त किया है। कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिससे जो घटनाक्रम है वो समझ में आ रहा? जी, सारी फाइंडिंग्स जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन में लाई जाएंगी। और इंटरनेट अभी बैन आगे भी रहेगा? जी, इसका हम आकलन करेंगे और जो स्थिति होगी, जो कंडीशंस होगी, उसके अनुसार अगला निर्णय लिया जाएगा। आपने स्थानीय जो पुलिस अधिकारी हैं थाने के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, क्या उनकी कोई लापरवाही सामने आई? प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई थी, तो इसलिए टाउन एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। सारण से वाया पटना पूरे बिहार में तनाव है, सियासत भी हाई है। तेजस्वी यादव साइलेंट है। आरजेडी का कोई भी बड़ा नेता सारण में हुए सियासी हिंसा पर बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि रोहिणी आचार्य भी कैमरे पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। हाँ, पटना के पीएमसीएच में भर्ती पीड़ितों से रोहिणी आचार्य मिली जरूर। रोहिणी आचार्य ने 22 मई को एक के बाद एक 2 ट्वीट करके बीजेपी पर लड़ाने, मारने, मरवाने का आरोप जरूर मढ़ा है। सारण में हिंसा की आग दूसरे जिले और लोकसभा सीटों तक ना पहुंचे, पुलिस भी एक्शन में है। 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से पुलिस रमाकांत सिंह और उमाकांत सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। एक बात ये भी आई, बीजेपी के यहाँ जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने कहा कि आत्मरक्षार्थ में गोली चलानी पड़ी, तो उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां थी? जी, ये निर्णय तो माननीय न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। पुलिस अपनी चार्जशीट दायर करेगी इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स के आधार पे और अगला निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। अभी क्या हालात हैं शहर? फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस लगातार कैंप कर रही है घटनास्थल के पास भी और अन्य सभी संवेदनशील स्थलों पर भी, और बाकी भी हमारे सभी जिले के थाने अलर्ट पे हैं। सारण को जीतने के लिए बीजेपी और आरजेडी का अपना अपना फॉर्मूला है। सारण में यादव 25% तो मुस्लिम 13% हैं और आरजेडी के माई समीकरण में एकदम फिट हैं, जबकि बीजेपी की जीत वाले फॉर्मूले में 23% राजपूत और 20% वैश्य फिट बैठते हैं। वहां 12% दलितों के वोट आरजेडी, बीजेपी और अन्य में बढ़ जाते हैं। आंकड़ों को देखें तो सारण में रोहिणी के ऊपर रूडी का पलड़ा भारी है, लेकिन रोहिणी पिता की सियासी कर्मभूमि को किसी भी तरह हासिल करने की कोशिश में है।